हेलो दोस्तों, मैं वसीम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्टेनो 333 एग्जाम कब होगा, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के एसएमएस आ रहे सर आप ज़्यादा 5512 और जूनियर असिस्टेंट 3284 और स्टेनो 1224 की बात करते हैं सर, आप स्टेनो के एग्जाम की बात नहीं करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अभी इसकी सारी सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ज्यादा पहले इतना सही तरीके से नहीं बताया था। लेकिन हाँ, मैं अब आपको इसकी एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो इसका एग्जाम है पेट के तुरंत बाद इसका सबसे पहला एग्जाम या तो यही वाला एग्जाम होगा स्टेनो 333 या फिर ड्राफ्ट्समैन की जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम होगा। लेकिन जो ज्यादातर चांस हैं वो इसी के ही हैं। स्टेनो 333 का जो एग्जाम होगा आपको 10 से 15 सितंबर के बीच में, उम्मीद यही है कि 10 से 15 अगस्त के बीच में एक डेट डिसाइड होके और एक ही शिफ्ट में इसका एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 11,000 ही बच्चे हैं इसमें, ठीक है। तो 11,000 बच्चे हैं तो अनुमान ये है कि 5-6 हजार ही बच्चे इस एग्जाम में आपके बैठ ही पाएंगे बस। क्योंकि जैसे 5512 में 2,43,000 शॉर्ट लिस्ट हुए तो लगभग 1,40,000 या 50,000 के समथिंग एग्जाम दिया था। तो उम्मीद इसी में भी यही है कि 50% ही बच्चा एग्जाम ही दे पाएगा। जिसका एग्जाम है ये टारगेट फिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये 2025 और 2026 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसका जो एग्जाम है टारगेट करके उसकी तैयारी करिएगा, उसका सिलेबस निकालो और उस ही अकॉर्डिंग तैयारी करो। चारों तरफ को भागोगे तो परेशानी आएगी, एक भी वैकेंसी में नंबर नहीं आ पाएगा। एक वैकेंसी को टारगेट करो और उसमें ही क्वालिफाई करके अपनी सेलेक्ट गवर्नमेंट जॉब लो और मौज करो, ठीक है। तो इसका एग्जाम मैंने आपको बता दिया 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच कभी भी हो सकता है। एग्जाम नोटिस पूरे चांस है इस महीने में आयोग दे देगा आपको। अब दूसरी बात यह है कि असिस्टेंट अकाउंट डीवी का जो रिजल्ट है आपका, हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन इसका जो डीवी रिजल्ट है आपको सितंबर तक इसका देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आयोग पेट के एग्जाम कराने के बाद में फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में डीवी हुआ और जो आपके अंतिम परिणाम है या जो एग्जाम है उसी पर ही काम चलेगा ज्यादातर, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि ड्राफ्टमैन या स्टेनो का एग्जाम, इन दोनों में से एक जो भी पहले लगेगा वो एग्जाम यही होंगे दोनों, या तो ड्राफ्ट्समैन हो जाए या स्टेनो हो जाए। लेकिन मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि स्टेनो के ज्यादा चांस है 10 से 15 सितंबर, ठीक है, क्योंकि ड्राफ्ट्समैन में थोड़े ही बच्चे हैं। तो हो सकता है क्या उस महीने के सितंबर के लास्ट तक ये एग्जाम भी आपका करा लिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है, क्या मैं पहले ही बता चुका हूं 3284 और स्टेनो 1224 की शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं हो पा रही। देखिए इस पे कुछ काम हुआ था और उसके बाद में रोक दिया गया। तो सुनने में ये आ रहा है कि 18 तारीख में 18 अगस्त को कुछ साथी लोग आयोग जा रहे हैं। तो वहां से देखिए क्या अपडेट मिलती है, शॉर्ट लिस्ट कब तक आती है, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट करने का शॉर्ट लिस्ट तो 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं काम ये, ठीक है। इतना बड़ा काम नहीं है शॉर्ट लिस्ट का, आराम से एकदम हो जाएगा। लेकिन अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट लिस्ट कब दें। लेकिन मैंने जो उम्मीद बताई थी आपसे, उम्मीद क्या, देखिए ऐसा होता है कि सारी जानकारी आप लोग तक सही मतलब पूरी नहीं बताई जा सकती। कुछ चीजें ऐसी होती वो मतलब बतानी नहीं होती, ठीक है। तो मैं अगस्त में आपके लिए बोला था कि अगस्त में इसकी शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी, लेकिन उम्मीद करो कि शॉर्ट लिस्ट अगस्त में ही आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगस्त में आ जाएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरा एग्जाम है या नहीं है, मैं इसके लिए अगले मेंस के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो देखिए 18 तारीख में बच्चे जा रहे हैं कुछ, तो उम्मीद ये है कि पॉजिटिव उसका रिजल्ट देखने के लिए मिले। आयोग में क्या होता है, क्या बताते हैं वो, और सही तरीके से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है स्टेनो की 10 से 15 नंबर के बीच में जिसके नंबर है, बिल्कुल बेझिझक होके वो श्योर हैं, तैयारी करते रहें, ठीक है। 10 से 15 नंबर के बीच जिसके भी नंबर है। और 3284 मैंने आपको बता दिया 20 से
20 से 25 के बीच में जिसके नंबर हैं, वो अपनी तैयारी करते रहें। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम काफ़ी बहुत टफ एग्ज़ाम था। 2023 का पेट का जो एग्ज़ाम था, बहुत टफ था। उसी के हिसाब से मेरा आंकड़ा यही है कि 20 से 25 के बीच में आपकी ये पूरी संभावना, और बार-बार मैं यही बात कह रहा हूँ। ठीक है? तो अब इस पे हम लोग कोई बात नहीं करेंगे और वीडियो भी नहीं बनाएँगे इस पे। जो हमने बता दिया है तो इसी हिसाब से आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए करते रहें। ठीक है? अब देखिए दूसरी बात ये है कि ऑडिटर एग्ज़ाम के बारे में हम लोग आपको बता देते हैं कि ऑडिटर का जो परिणाम है, ये आपको अक्टूबर माह में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है? तो ऑडिटर का एग्ज़ाम अक्टूबर माह में आपको देखने के लिए मिल सकता है, पूरी उम्मीद है। ठीक है? अब जो है 5512 रिज़ल्ट, और ये एक वैकेंसी आई थी, 54 वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है? आपने देखा होगा काफ़ी सारे इसमें, मतलब कुछ बच्चे हैं जो इसमें उनका रिटर्न हो गया, उनकी टाइपिंग वगैरह नहीं हुई है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसकी 54 जो वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, तो उसकी जो है टाइपिंग, या तो देखिए नवंबर में आपकी टाइपिंग लगेगी ये। नवंबर में आपकी जो क्लर्क की 54 वैकेंसी थी, नवंबर में टाइपिंग लग सकती है उसमें। यदि किसी कारणवश नहीं लगी, तो जब इसका परिणाम होगा आएगा 5512 का, इसका भी परिणाम देखिए नवंबर में आ जाएगा। लेकिन अगर 54 जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी उसकी टाइपिंग नहीं हुई नवंबर में, तो फिर 5512 की जब टाइपिंग होगी, तो उसी ही के साथ में इसकी टाइपिंग वो करा लेंगे। मतलब ऐसा कर ले, जैसे मान लीजिए, क्योंकि उसकी टाइपिंग कम से कम 1 से डेढ़ महीने टाइपिंग चलेगी 5512 की। 60-70 हज़ार बच्चे होंगे, तो एकदम पॉसिबल नहीं कि 10 दिन में या 15 दिन में करा ली जाए। ठीक है? तो उसमें थोड़े-थोड़े बच्चों को, जैसे 1-1 हज़ार बच्चों को इस तरह से ऐसे बुलाएँ, या 1500 बच्चे डेली बुलाएँ, तो उस हिसाब से एक अनुमान से मैं आपको बता रहा हूँ कि 54 जो क्लर्क की वैकेंसी थी, तो उसकी जो टाइपिंग होगी और 5512 की टाइपिंग होगी, तो उम्मीद ये है कि उन दोनों की टाइपिंग आगे-पीछे करा ली जाए या एक साथ करा ली जाए। ठीक है? अब दूसरी बात ये है कि पेट 25 का जो आपका एग्ज़ाम है, तो इसका जो एडमिट कार्ड है, तो ऐसा मान लीजिए 27 या 28 अगस्त से आपके इसका एडमिट कार्ड आने की संभावना है। 27 तारीख के बाद में आपका एडमिट कार्ड आने की पूरी संभावना, क्योंकि देखिए एक चीज़ ये भी है इसमें कि इसका एग्ज़ाम क्यों कराया जा रहा है पहले, क्योंकि आपके मन में काफ़ी चीज़ें चलती हैं कि सर इतना बड़ा एग्ज़ाम है, क्या 333 का एग्ज़ाम नहीं हो सकता था? है ना? या 55 क्या बोलते हैं उसका, 3284 का एग्ज़ाम पहले नहीं हो सकता था? या 1224 स्टेनो का या 333 स्टेनो का एग्ज़ाम पहले नहीं हो सकता था? हो सकता था, क्योंकि इसमें भी लगभग 25 लाख बच्चे हैं इसमें, और उसमें बच्चे कम हैं। तो इसमें ये है, क्या पूरी प्लानिंग आयोग ने कर रखी है कि एग्ज़ाम कौन-सा कब करवाना है, कब नहीं करवाना है, कब रिज़ल्ट देना है, वो देखिए वो सारा उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, कि पहला एग्ज़ाम कौन-सा कराएँगे, ठीक है? तो इसका एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद आपको लेखपाल की सबसे पहले वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट ये नवंबर लास्ट या दिसंबर तक दे देंगे, और देने के बाद में आपका जो पहला जो नोटिफ़िकेशन होगा, वो लेखपाल का पूरी संभावना है लेखपाल का ही हो। उसके बाद में स्टेनो लगभग मैंने आपको बता दिया है 1400 प्लस, और उसके बाद में क्लर्क की वैकेंसी आएँगी लगभग 4000 से 4500 के समथिंग। दूसरी बात, एक एएसओ के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है, उसकी भी लगभग 1400 प्लस ही वैकेंसी आने की संभावना है। या तो उसमें एमकॉम होना चाहिए, और या फिर एमएससी मैथ्स से, या एमए इकोनॉमी से होना ज़रूरी है, और उसमें या तो आपके पास ओ लेवल हो या पीजीडीसीए हो। ओ लेवल या पीजीडीसीए या कुछ और अन्य डिप्लोमे हैं, जो वहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा, फॉर्म भी उसमें कम ही पड़ेंगे उसके लिए। तो उसमें शॉर्टलिस्ट तो बहुत आराम से, जिसके पास एमए एमए
है इकोनॉमी से और एमएससी है, मैथ से या एमकॉम हो, ठीक है? तो बहुत कम बच्चे ही होते हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जिसका जो लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करते रहें। देखिए इसमें ये है कि यूपी ट्रिपल एससी में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही आएगा। और मेरी ऐसी कामना है, मैं दुआ करता हूँ आप सभी के लिए, जो मेरे भाई-बहन लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत दूर-दूर से रहकर, कहीं कमरे पे रह-रह के तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार आपका जैसे स्टेनो 333 एग्ज़ाम है, या 3284 क्लर्क है, या 5512 है, या 1224 स्टेनो है, तो आप सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित है। बस आप लोग नियमित रूप से तैयारी करते रहें। ये मत सोचो कि शॉर्टलिस्ट कब आएगी, इसकी कट ऑफ कितनी लगेगी। आपका काम है तैयारी करना, ठीक है? और देखो तैयारी सभी करते हैं और मेहनत भी सभी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने जानकारी दी है, देखिए यहाँ पे मैं जो जानकारी देता हूँ, वो जब ही देता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ, ये जानकारी लगभग सही ही होगी। और जो भी भाई लोग चैनल पर नए आए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप सभी तक सही न्यूज़ देने की पूरी कोशिश करूँ। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली डिक्टेशन दी जाती है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।